अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और ये फ्राइडे सैटरडे का व्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। घर के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं ना जो हमने वीकेंड पे रखे होते हैं या फिर बच्चों की छुट्टी पे होते हैं कि छुट्टी वाले दिन करेंगे ना। तो बस आज ऐसे ही बहुत सारे काम करने हैं जो मैं आपको भी दिखाऊँगी। तो चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले वॉशिंग मशीन ऑन कर दी है, क्योंकि बेटे को बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद 1 वीक की छुट्टियां थी और छोटे बच्चों के भी यूनिफॉर्म फ्री थे, तो बस वो मैंने सारे डाल दिए हैं कि ये काम ख़त्म होना। और इस सीज़न का सबसे बड़ा काम ना गंदम डालने का होता है। तो हमारे घर में भी गंदम आए हुए तकरीबन 2 वीक से भी ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन बस हम डाल नहीं रहे थे क्योंकि ये ड्रम साफ़ नहीं किया हुआ था और मुझे भी इतना टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो कल मैंने ये साफ़ करके इसे धूप लगवा ली थी। अच्छा, पहले हम खुद नहीं डालते थे, किसी न किसी से कह देते थे और मुझे मुश्किल भी बड़ा लगता था क्योंकि जैसे ही इसको खोलते हैं ना तो बड़ा मैस हो जाता है, तो फिर देखने में लगता है कि बड़ा मुश्किल काम है ये। तो कोविड के दिनों में हमने खुद डाली है क्योंकि लोगों का इतना आना जाना नहीं था घरों में, तो तब से मुझे अब कोई मुश्किल नहीं लगता। बच्चे भी अब माशाल्लाह से बड़े हैं तो बस आराम से फिर हो जाता है। इस तरह हम थोड़ी सी निकाल लेते हैं, 2-3 बार इस तरह निकाल लें तो पीछे फिर थैले में ना थोड़ी सी रह जाती है। वैसे अब हम अपनी पंजाबी की ज़ुबान में ना उसे गट्टू बोलते हैं। तो बस वो फिर ऐसे ही उठा के अंदर डाल देते हैं। ड्रम इतना बड़ा नहीं है तो आसानी से डल जाती है और होती भी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो तकरीबन 1 घंटे में हमने सारी डाल ली थी। मौसम भी अच्छा था, धूप वगैरह नहीं थी, तो बस ये काम हो गया था। और मेरे अब्बू को बड़ी फ़िक्र हो रही थी ना, वो हर 2-3 दिन बाद मेरे से फ़ोन करके पूछते हैं कि अभी तक डाली नहीं है। उन्हें था कि चले मैं डाल देता हूँ ना, तो मैंने कहा कि नहीं, हम डाल लेंगे, आप फ़िक्र ना करें। तो उन्हें बड़ी टेंशन हो रही थी क्योंकि मौसम ऐसा है ना, बादल वगैरह आ रहे थे, तो वो कह रहे थे कि एक बार गीली हो गई ना तो फिर इसका काम बहुत बढ़ जाएगा। और साथ ही नीम के पत्ते डालें, ये मुझे किसी ने बताया था तो तब से मैं डाल देती हूँ ना। इससे लगती नहीं है, लगती का मतलब है कि वो जो गंदम में छोटे छोटे कीड़े बन जाते हैं ना, वो नहीं बनते। वैसे नेक्स्ट मंथ इसमें टैबलेट भी रखी जाएंगी तो फिर ऐसे ही पूरा साल बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी रहती है। तो बस सफाई भी सारी मैंने कर दी है, ये काम ख़त्म हो गया है। और अभी मैंने ऊपर ढक्कन नहीं दिया था ड्रम के कि पूरा दिन की धूप लग जाए ना तो फिर शाम में दे देंगे। तो इसके बाद अब बच्चों के लिए मैं फ़ालसे का जूस बना रही हूँ। ये इस सीज़न में बहुत बेस्ट है ना, और थोड़ा ऐसे खट्टा मीठा सा होता है ना तो बच्चे बड़े शौक़ से पीते हैं। और खाने के लिए ये मैं इतना नहीं देती बच्चों को क्योंकि खट्टा होता है ना तो गला बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। बस जब नया नया आया होता है तो थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं, तो वैसे ज़्यादा इस तरह जूस बना के देती हूँ। जूस इसका बनाना बड़ा आसान है। ऐसे एक जग अगर आपने पानी का लिया है ना तो इसमें 1 बाउल फालसे का डाल दें और चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है। वैसे एक जग में 5 से 6 स्पून चली जाती है। और आधा चम्मच काले नमक का डाल के तो ब्लेंड कर लें और बस फिर स्टेन कर लें। अगर आपको ज़्यादा थिक लगे तो पानी और भी ऐड कर सकते हैं अंदर। तो ये गर्मियों के लिए बहुत बेस्ट है। बच्चे अब जैसे स्कूल से आते हैं ना तो बहुत गर्मी होती है उस टाइम, तो उस वक्त मैं लाजमी बना के देती हूँ। कभी उसका इमली आलू बुखारे का बना देती हूँ और कभी ये बना देती हूँ। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे आप सबसे करनी है, आप सबको थैंक यू बोलना है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आजकल मेरे व्लॉग्स पे बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। ख़ास तौर पे जो मैंने होम टूर के व्लॉग्स दिए हैं ना, उस पे व्यूज़ बहुत अच्छे हैं और वैसे भी अच्छे हैं। जो हम नया काम कर रहे होते हैं ना यूट्यूब पे, हमारे लिए अच्छे व्यूज़ क्या होते हैं कि 1000 है, 1000 से अबव है, 600, 700, इतने। जब इतने व्यूज़ आते हैं ना तो इससे भी चैनल ग्रो होना शुरू हो जाता है क्योंकि उसकी रीच बढ़ जाती है। तो जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो उसके लिए आपको एप्रिशिएट किया जाता है ना, तो यकीन करें कि उसकी जो खुशी है ना वो मैं आपको नहीं बता सकती। तो मैं बहुत खुश हूँ जो टाइम निकाल के मेरे व्लॉग्स देखते हैं और फिर इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं ना। तो मैं सबके कमेंट पढ़ती भी हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ। और जब वीडियो अपलोड हो जाती है ना तो यकीन करें कि उसके बाद मैं इस इंतज़ार में होती हूँ कि अब सबके कमेंट आएंगे, क्योंकि जब यूट्यूब पे कोई कमेंट आता है तो वो वाईटी स्टूडियो का साइन आ जाता है ना, वो देख के जो खुशी होती है ना वो आपको मैं नहीं बता सकती। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आजकल वो टाइम है कि किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है, सब इतने बिज़ी हैं। तो अगर कोई टाइम निकाल के आपका व्लॉग देख रहा है, उस पे कमेंट कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। जो रेगुलर कमेंट करते हैं मुझे उनके सबके नाम याद हैं। तो इंशाल्लाह मैं अपनी किसी वीडियो में उन सब के नाम लूँगी जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मेरा व्लॉग देखते हैं।
तो एक बार फिर आप सबका दिल से शुक्रिया। इसी तरह मेरे व्लॉग्स देखते रहें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। और जो चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन मेरा इसमें बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। तो बस घर के छोटे छोटे काम जो थे वो मैंने सारे कर लिए हैं, और अब थोड़ा टाइम था तो फिर मैं सीढ़ियाँ साफ़ करने लगी हूँ। सीढ़ियाँ जो हैं हमारे किचन के बिल्कुल सामने हैं, तो जब ऐसे आंधी वगैरह चलती है ना तो किचन के एग्जॉस्ट से जो डस्ट आती है वो सीढ़ियों पे भी आती है। तो इनकी हालत कुछ इस तरह होती है। वैसे रूटीन में साफ़ होती रहती हैं, हेल्पर तकरीबन हर रोज़ करती है या फिर एक दिन के बाद कर देती है, लेकिन फिर भी मैं वीक में एक बार या 10 दिन में एक बार ख़ुद कर लेती हूँ। क्योंकि इस तरह घर के काम अगर थोड़े थोड़े हम खुद करते रहें ना तो इससे घर बड़ा अच्छा नीट एंड क्लीन और सेट रहता है। तो जिस दिन मैं ख़ुद करती हूँ तो फिर ये जो ग्रिल लगी हुई है उसको अच्छी तरह साफ़ करती हूँ। क्लीनर है एक मेरे पास, उसके साथ कभी कर देती हूँ। और साइड्स पे जो स्कर्टिंग लगी हुई है ना दीवार पे, ये जो ब्लैक कलर की टाइल है, इसकी अच्छी तरह डस्टिंग कर देती हूँ। पानी में कोई भी लिक्विड है अगर पास या फिनाइल है तो वो डाल के मॉप कर देती हूँ। तो इस तरह बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी रहती हैं। और घर को बिल्कुल भी हेल्पर पे नहीं छोड़ा जा सकता, इस तरह भी फिर गुजारा नहीं चलता, बहुत मैस हो जाता है जिसे फिर साफ़ करना मुश्किल होता है। तो इसलिए फिर साथ साथ अगर थोड़ा थोड़ा काम करते रहें ना तो आसानी रहती है। और ये मॉप और बकेट मुझे बड़ी पसंद है क्योंकि इसमें मॉप को स्क्वीज़ नहीं करना पड़ता, 2-3 बार पुश करें तो पानी बड़े अच्छे से ड्रेन हो जाता है। तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती ना, असल बात ये है। तो लेकिन ये ना इस तरह छोटी छोटी जगहों पे यूज़ करने के लिए ठीक है, सीढ़ियों पे कर लें, या घर अगर छोटा है तो भी हो सकता है, लेकिन घर अगर थोड़ा सा बड़ा है ना तो फिर टाइम बहुत लगता है इसमें, क्योंकि इसका साइज़ कम है, थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए था। लेकिन मैंने जितने भी देखे हैं ना इसी साइज़ में ही हैं। तो हम लेडीज़ को घर के कामों में जितनी फैसिलिटीज़ हो ना उतनी कम लगती हैं, और हमारे लिए वैसे होनी भी चाहिए, क्योंकि इन दी एंड घर के काम हमने ही करने हैं कुछ भी हो जाए। अच्छा, हम अक्सर उकताहट में या बेज़ारी में ऐसे कह देते हैं कि घर के काम तो ख़त्म ही नहीं होते, जान ही नहीं छोड़ते। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि ऐसे नहीं कहना चाहिए ना। काम तो इंसान के ऊपर अल्लाह की तरफ से एक करम है कि वो हेल्दी है, अपने घर को देख रहा है, बच्चों को देख रहा है, अपने सारे काम खुद कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो इसलिए खुशी से करने चाहिए। मेंटली अगर हम इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होंगे ना कि हमारा घर है, हमने ही करने हैं, तो फिर यकीन करें कि थकावट भी नहीं होती ना। और अगर तबीयत ठीक नहीं है तो एक दिन कम कर लें, दूसरे दिन ज़्यादा कर लें। अपने ही घर के लिए करना है ना, कौन सा किसी ने कुछ कह देना है। तो वैसे कहने वाले कह भी देते हैं, वो बस कुछ लोगों की आदत होती है ना, ऐसे लोगों की बातों को दिल पे नहीं लेते। और आज खाने में मैंने आलू कीमा बनाना है तो बस वो बना रही हूँ। ये मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला है और साथ में साबुत मसाले डाले हैं, जिसमें 1 चम्मच ज़ीरा, 2 स्टिक दालचीनी की और 1 बड़ी इलायची। इन्हें थोड़ी देर फ्राई किया, जब ये लाइट से ब्राउन हो गए ना तो उसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाल दिए हैं। प्याज अब फ्राई करते जाना है कि ये लाइट से ब्राउन हो जाए ना। और प्याज फ्राई करते हुए ना फ्लेम मीडियम रहने देना है। जब ये हाफ़ टर्न हो जाएंगे तो एक एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है और फिर से फ्राई करना है। जब तक ये पेस्ट फ्राई होगा तो साथ में फिर प्याज भी थोड़ा सा और कलर उनका ब्राउन हो जाएगा, तो बड़ा अच्छा गोल्डन कलर आ जाता है, ये देखें इस तरह का। अब इस स्टेज पे इसमें कीमा डाल देना है और 4 से 5 मिनट फ्राई करना है। जब कीमा डालना है ना तो साथ ही फ्लेम को तेज़ कर देना है, क्योंकि कीमा अपना पानी छोड़ता है, तो वो फिर जब फ्लेम तेज़ होगा ना तो पानी जल्दी ड्राई हो जाएगा। ये देखें, बस अब इसे फ्राई करना है तकरीबन 5 मिनट तक। ये देखें कितना पानी निकला है। और आज खाना बनाने में मुझे काफ़ी लेट हो गई है, क्योंकि मैंने कीमा मंगवाया तो वो बहुत देर से मिला है। और फिर जब सीढ़ियाँ साफ़ कर रही थी ना तो कुछ गेस्ट आ गए। अभी मैंने मोपिंग वगैरह नहीं की थी, बस सिर्फ सफाई की थी ना सीढ़ियों की। तो फिर तकरीबन घंटा डेढ़ उनके साथ निकल गया, और उसके बाद फिर मैं खाना बनाने के लिए आई हूँ। जब पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो फिर सारे स्पाइसेस डाल देने हैं। स्पाइसेस में 1 चम्मच सुरख मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच नमक और थोड़ी सी काली मिर्च है कुटी हुई, यानी हाफ़ स्पून से भी कम है। तो ये सारे स्पाइसेस डाल के एक अच्छा सा मिक्स देना है कि पूरे जो स्पाइसेस हैं ना वो कीमे के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। ये देखें इस तरह।
स्पाइसेस अच्छी तरह मिक्स करके इसमें 3 टेबलस्पून दही और 3 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल देने और फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर देना है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें भी पानी छोड़ती हैं। जब भी कोई ऐसी चीज़ डालनी है ना जिससे इसका पानी रिलीज़ होगा, तो फिर उस पानी को ड्राई करके फिर दूसरी चीज़ डालनी है, नहीं तो जो कीमे की स्मेल होती है ना वो रह जाती है। इसमें सारा काम ही कीमे को फ्राई करने का है। और ये इतने मज़े का बना था ना, ये ना ढाबा स्टाइल कीमा है। जब हम कहीं जाएँ, सफ़र वगैरह पे जाएँ, तो रोड के साइड्स पे छोटे-छोटे होटल होते हैं ना, तो वहाँ से जो मिलता है ये वो वाला है। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया है, लेकिन यकीन करें कि इतने मज़े का बना था ना, बच्चों को बहुत पसंद आया ना। इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है दूसरे कीमे से, जो हम थोड़ा-सा पानी डाल के बॉयल होने के लिए रखते हैं और फिर उसके बाद फ्राई करते हैं ना, उस वाले से इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट है। और 8 से 10 मिनट फ्राई करने के बाद ऑयल सेपरेट हो गया। अब इसमें आलू, मटर जो भी आपने डालना है वो डाल दें। मटर मेरा डालने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन फ्रीज़र में थोड़े से पड़े थे तो मैंने वो डाल दिए हैं। और ये मैंने 3-4 मिनट पहले मटर डाले हैं, थोड़ी देर उन्हें फ्राई किया और फिर आलू डाल के 5 से 6 मिनट तक फ्राई किया और फिर उसके बाद पानी डाला है। कीमा फ्राई हो गया है, इसमें कोई स्मेल नहीं रही। अब इसमें 1.5 कप पानी का डाल के साथ में थोड़ी सी मेथी डाल देनी है, सूखी मेथी जो होती है ना वो डाल देनी है और ढक्कन दे के 20 मिनट तक पकाना है। और इस टाइम में थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेक करते रहना है, 2 से 3 बार चेक कर लें तो सब्ज़ियाँ भी अच्छी तरह सॉफ़्ट हो जाएंगी और कीमा भी पक जाएगा। तो बस ऑयल फिर सेपरेट हो जाएगा। फिर ढक्कन उतार के तो इसे 5 से 10 मिनट तक भून लेना है अच्छी तरह। ये देखें, इस तरह चेक कर लेनी है। और साथ-साथ मैंने रोटी भी बना ली है, क्योंकि बच्चों को बहुत भूख लग रही थी ना, टाइम काफ़ी हो गया था। अब लास्ट में मैंने 3-4 हरी मिर्चें और 1 चम्मच कुटा हुआ मसाला डाल दिया है, तो बस अच्छी तरह मिक्स कर दिया है, खाना बन गया है। अब हम खाना खा लेंगे। और दिन में सबसे मेन काम ना खाना बनाने का होता है। ये अगर हो जाए तो समझे घर के तकरीबन काम हो गए हैं। और ये है खाने की फ़ाइनल लुक। बच्चों को मैंने दे दिया और अपने लिए भी निकाल लिया। आज मैंने टेबल पे नहीं लगाया, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि हमने वहाँ बैठ के नहीं खाना, आज रूम में बैठना है, तो बस हम वहीं बैठ के खा रहे हैं। और मौसम बाहर इतना अच्छा था ना, थोड़ी-थोड़ी बारिश हो रही थी। तो मौसम आजकल बहुत अच्छा है, कमाल का है ना। अभी जून स्टार्ट हो गया है ना, तो लगता ही नहीं है कि इतनी गर्मी वाले ये मंथ चल रहे हैं। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब करने से जो खुशी मिलती है ना, वो आप नहीं समझ सकते। तो अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।